हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जीएससी। फ्रेंड, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है भारत का मैप, तो इस वीडियो में मैं आपको याद कराने वाली हूँ भारत के सभी राज्य और यूटी। देखिए, काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको मतलब जो भारत के राज्य होते हैं वो मैप से पता नहीं चल रहा कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। तो इस वीडियो में एक फ़नी सी ट्रिक के साथ मैं आपको सभी राज्य याद कराने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट राज्यों के बारे में। सबसे पहले देखेंगे यूटी कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8। और उनमें से सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? लद्दाख। देखिए, सबसे पहले मतलब शुरुआत में जो सबसे बड़ा यूटी था केंद्र शासित प्रदेश, वो था अंडमान एंड निकोबार। लेकिन जब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया है, तो अब सबसे बड़ा जो यूटी है क्षेत्रफल के हिसाब से वो लद्दाख है। और सबसे छोटा यूटी क्षेत्रफल के हिसाब से वो है अपना लक्षद्वीप। बात करें जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा यूटी, तो वो है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली। और सबसे छोटा यूटी है जनसंख्या के हिसाब से लक्षद्वीप। तो सबसे छोटा यूटी क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से कौन सा है? लक्षद्वीप। बात करें कि सबसे लेटेस्ट यूटी है, वो है दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव, जो कि पहले दोनों अलग अलग थे, दादर नागर हवेली और दमन और दीव। लेकिन इनको 26 जनवरी 2020 को इन दोनों का विलय करके एक यूटी बना दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। ठीक है, तो चलिए राज्य के बारे में देख लें। कुल राज्य कितने हैं भारत में? 28। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा। ठीक है, बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का, तो वो है अपना उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो है सिक्किम। ठीक है, और बात करें सबसे लेटेस्ट राज्य कौन सा है? तेलंगाना, जो कि भारत का 28वां राज्य बना। और यह कब बना? यह बना 2 जून 2014 को। और यह किससे अलग हुआ था? यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। कब बना था? 2 जून को। तो इसलिए 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे मतलब भारत की जो सीमा है वो किस किस देश से लगती है। ठीक है, देखिए, जो भारत की सीमा है वो कुल 9 देशों के साथ लगती है। कितने? 9 देशों के साथ, जिनमें 7 तो हैं स्थलीय देश और 2 हैं वाटर, मतलब जो पानी से लगती है जिनकी सीमा। ठीक है, तो स्थलीय देश कौन से हैं 7? उनमें है सबसे पहले पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, और इधर है चाइना, और इधर यहाँ पे छोटा सा भूटान, यहाँ पे बांग्लादेश, और एक इधर है यहाँ पे म्यांमार। तो ये 7 देश हैं, 7 लैंड वाले, जो स्थल वाले, जिनकी सीमा भारत से लगती है। अब बात करें 2 देश जिनकी सीमा मतलब पानी से भारत से लगती है, तो उनमें पहला है श्रीलंका और यहाँ पे है मालदीव्स। ठीक है, तो 2 देश ये और 7 देश ये, तो टोटल 9 देश हैं जिनकी सीमा भारत से लगती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आगे। एक बार ओवरव्यू देख लें कि भारत के 28 राज्य कौन कौन से हैं और 8 यूटी कौन कौन से हैं। फिर बाद में हम सिखाएंगे थोड़ी सी फनी ट्रिक के साथ याद करने का तरीका। देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम राज्य। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करें शुरू से। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, ये है गुजरात, ये अपना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इधर आ जाएं बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहीं पे यहाँ है तेलंगाना, कर्नाटका, और यहाँ पे छोटा सा है गोवा, इधर है केरल, तमिलनाडु। अब आ जाए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, तो ये है सिक्किम, ये है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर,
मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये हैं भारत के 28 राज्य। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं 8 यूटी कौन कौन से हैं। देखिए ये है यूटी, इसमें सबसे पहला है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे छोटा सा ही है चंडीगढ़ जो कि हरियाणा और पंजाब की सीमा पे है। ये है अपना एनसीआर दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन। और यहाँ पे ये दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव। ये पहले दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव अलग अलग थे, लेकिन 2020 में इन दोनों का विलय करके ये एक ही यूटी हो गए। ठीक है, इधर आ जाएं, ये है पुदुचेरी। लेकिन जो पुदुचेरी है उसके 4 छोटे छोटे रीजन हैं। कौन कौन से हैं? इधर है माहे, कराईकल, यनम और यहाँ पे पुदुचेरी। लेकिन जो मेन आपको जो उस पर मैप पे पुदुचेरी को मार्क करना पड़े तो यहाँ पे करना है। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 रह गए हमारे 2। इधर ये है लक्षद्वीप और इधर ये है अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान निकोबार किस में पड़ता है? बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप पड़ता है अरेबियन सी में। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं भारत के राज्यों को मेमोराइज करना कि कौन सा राज्य किस जगह पे स्थित है। बड़ी फनी सी ट्रिक से सीखेंगे आज। तो ये तो हमने अभी देख लिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो इनको तो वैसे ही पता है कि भारत के सबसे टॉप पर कौन है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए ये 3 जो गुलाबी कलर के दिख रहा है, एक फूल के समान दिखाई दे रहा है। किसके समान? फूल के समान। तो फूल लिखते हैं हम PHUL, लेकिन जब हम एल को हटा दें तो रह जाएगा PHU। ठीक है, तो P से हो गया पंजाब, H से होगा हरियाणा और U से हो गया UK मतलब उत्तराखंड। ठीक है, तो ये जो फूल की 3 पंखुड़ियाँ हैं, पेटल्स हैं, तो एक हो गया पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड। तो ये याद रखना है, फूल जैसी आकृति दिखाई दे रही है। और इसकी डंडी कैसी होती है फूल की? हरी। कैसी होती है डंडी? हरी डंडी होती है। तो हरी से हो गया यहाँ पे हरियाणा, डंडी नीचे ही तो होती है, तो यहाँ पे हरी से हो गया हरियाणा नीचे। ठीक है, तो 4 स्टेट हमने याद कर लिए, PHU, और इसकी डंडी कैसी होती है? हरी। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और डंडी हरी मतलब हरियाणा। ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए अब देख लें, बीच में आ जाएं। देखिए ये आकृति दिखाई दे रही है बिल्कुल एक डायनासोर जैसी आकृति दिखाई दे रही है ना, ये रहा हमारा डायनासोर। तो इससे याद करेंगे हम भारत के राज्य। देखिए जो डायनासोर है वो यहाँ से गुजर रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ से गुजर रहा है। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि यहाँ से गुजर रहा है मतलब गुजरात। ठीक है, आगे से सीधे जा रहा है, गुजर रहा है, गुजरात हो गया। लेकिन एक दूसरी मतलब तरीके से याद कर सकते हैं कि जो गुजरात है उसका शेप बड़ा ही यूनिक सा है। तो इससे भी हम याद कर सकते हैं कि जो सबसे यूनिक शेप है उसका मतलब वो गुजरात है। ठीक है, अब आ जाए बीच में। ये क्या है? इसका पेट, डायनासोर का। तो पेट कहाँ है? मध्य में। पेट है इसका मध्य में, तो मध्य से हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है, तो डायनासोर का पेट है मध्य में, मध्य से हो गया मध्य प्रदेश। ये है इसका पैर डायनासोर का, और पैर कैसा है? 36 किलो का पैर है। कितने किलो का? 36 किलो का। तो 36 से क्या हो गया? 36 से हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है, 36 से क्या हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। और ये है इसकी पूँछ, डायनासोर की पूँछ है। तो पूँछ क्या है? यहाँ पूँछ झाड़ियों में अटक रही है, मतलब ये यहाँ से गुजर रहा है, गुजरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी पूँछ है वो झाड़ियों में अटक रही है, गुजर नहीं पा रहा है। तो झाड़ी से हो गया झारखंड। ठीक है, झाड़ी से क्या हो गया? झारखंड हो गया। पूँछ इसकी झाड़ियों में अटक रही है, गुजर नहीं पा रहा है, तो झारखंड। पैर 36 किलो का है, छत्तीसगढ़। इसका पेट मध्य में है मतलब मध्य प्रदेश, और यहाँ से जब गुजर रहा है मतलब गुजरात। ठीक है, तो 4 स्टेट याद रहेंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, अब देखिए इधर आ जाइए ऊपर। यहाँ पे ये शेप कैसी दिखाई दे रही है? एकदम
हाथी जैसी, जैसा कि हाथी ऊपर मतलब सूंड करके ऊपर कर रहा है, ठीक है। तो ये शेप दिखाई दे रही है हाथी जैसी। तो हाथी किधर खड़ा है, ऊपर उत्तर में मुँह करके खड़ा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि डायनासोर के उत्तर में कौन है, हाथी, तो उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। डायनासोर के उत्तर में कौन है, हाथी, या हम गैंडा कह सकते हैं, हाथी जानवर है और जो कहाँ है, डायनासोर के उत्तर में है, तो क्या हो गया, उत्तर से उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद रहेगा। और देखिए जो यूपी और बिहार हैं उनको अक्सर साथ साथ बोला जाता है यूपी बिहार। देखिए जो यूपी है उसके जस्ट बगल में, जस्ट इधर पूर्व की तरफ बिहार है, तो इसे याद रह जाएगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व की तरफ जस्ट बिहार है, ठीक है। तो यूपी और बिहार याद रहेंगे, ठीक है। चलिए इधर आ जाइए, ये अपना राजस्थान। राजस्थान कैसा है, पतंग की शेप जैसा है, ठीक है। तो इसे याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जस्ट आगे वाला जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में वो है राजस्थान, ठीक है। ये तो सिंपल एकदम सीधे तरीके से याद करना है कि राजस्थान है। अब आ जाइए इधर, ये हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया बिहार तक। अब आ जाइए इधर, ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि जो डायनासोर है वो इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ से, यहाँ पे जो बंगाल की जो झाड़ियाँ हैं यहाँ पे अटक रहा है झाड़ियों में, तो बंगाल की झाड़ियों में से निकल नहीं पा रहा है ये, ठीक है। तो इससे याद रखेंगे ये है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, याद रहेगा। अब आ जाइए नीचे, देखिए डायनासोर है, डायनासोर है तो जाहिर सी बात है बहुत भारी भरकम होगा, और जो डायनासोर के नीचे खड़ा है उसको पता है कि अगर डायनासोर बैठ गया तो उसको बिल्कुल मतलब ध्वस्त कर देगा, लेकिन वो जानते हुए डायनासोर इतना भारी भरकम है, वो जानते हुए भी डायनासोर के नीचे खड़ा है, मतलब वो कितना महान है। ये जानते हुए कि अगर डायनासोर बैठ गया तो ये उसके वजन से पिचक जाएगा, लेकिन जानते हुए भी इसके नीचे जस्ट नीचे खड़ा है, तो मतलब सोच सकते हो ये कितना महान है। तो महान से हो गया महाराष्ट्र, महान से क्या हो गया, महाराष्ट्र, मतलब डायनासोर के नीचे खड़ा है, उसको डर नहीं लग रहा है, बहुत महान है, तो महान से हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। अब आ जाइए इधर, देखिए ये जो शेप दिखाई दे रही है ये एक वीणा जैसी शेप है, जैसा कि इसमें दिखाई दे रही है वीणा, तो ये शेप है एक वीणा जैसी। और वीणा कौन बजाता है, वीणा एक अंधा व्यक्ति बजा रहा है। कैसा व्यक्ति बजा रहा है, एक अंधा व्यक्ति है जो कि वीणा बजा रहा है, तो अंधे से क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। वीणा कैसा व्यक्ति बजा रहा है, अंधा व्यक्ति, तो अंधे से हो गया आंध्र प्रदेश। और वो इतना अच्छा बजा रहा है कि अच्छे अच्छे लोग हैं उनका तेल निकल जा रहा है। भाई अंधा व्यक्ति है, इतना अच्छी वीणा बजा रहा है, तो जो अच्छे अच्छे लोग हैं जो अंधे नहीं एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, उनका तेल निकल जा रहा है कि ये इतनी अच्छी वीणा बजा कैसे रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे तेल, तेल से मतलब तेलंगाना, ठीक है। और तेलंगाना को दूसरी तरह से भी याद कर सकते हैं, कैसे कि जो डायनासोर का पैर है वो तेल में है, नीचे तेल में है, वो किसी वक्त फिसल सकता है डायनासोर, ठीक है। तो तेलंगाना को दो तरीके से याद कर सकते हैं कि एक तो जो डायनासोर का पैर है वो तेल में है, तेल मतलब तेलंगाना, या फिर जो अंधे लोग वीणा बजा रहे हैं तो उससे अच्छे अच्छे लोग कह रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों का मतलब तेल निकल जा रहा है, ठीक है। तो इससे हो गया तेलंगाना, बड़ी फनी है। अब आ जाइए नीचे, कर्नाटक, ये हमारा राज्य कौन सा है, कर्नाटक। अब देखिए ये जो अंधे लोग वीणा बजा रहे हैं, तो यहाँ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं ये वीणा नहीं बजा रहा है, ये अंधा है, ये वीणा कैसे बजा सकता है, ये नाटक कर रहा है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये तो अंधा है, ये इतनी अच्छी वीणा बजा ही नहीं सकता है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये नाटक कर रहा है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं ये नाटक कर रहा है, तो नाटक से हो गया कर्नाटक, ठीक है, याद रहेगा। नाटक से क्या हो गया, कर्नाटक। अब देखिए इधर आ जाइए, ये है केरला। केरला कैसा है, केरल किसी शेप का, हालांकि इसके नाम में भी है केरल, केरल करेला, सेम सेम। तो याद रखना वैसे भी इसकी शेप कैसी है, बिल्कुल करेला जैसी है। कैसी है, करेला जैसी, कड़वा करेला। अब देखिए ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु को सीधे सीधे याद रखना है कि भारत का सबसे सदर्न स्टेट मतलब सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु।
भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तो इसको सीधे सीधे याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा हालांकि कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, ठीक है। तो हमने जितने भी जो राज्य हैं मतलब भारत के नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर सभी याद कर लिए हैं, ठीक है। एक बार और देख लें, ये है PHU, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसकी डंडी कैसी? हरी मतलब हरियाणा। इधर डायनासोर यहाँ से गुजर रहा है, गुजरात। मध्य में इसका पेट है, मध्य प्रदेश। इसका पैर है 36 किलो का, मतलब छत्तीसगढ़। और इसकी पूँछ है वो झाड़ियों में अटकी हुई है, मतलब झारखंड। इधर आ जाइए, डायनासोर के उत्तर में कौन है? हाथी। तो उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश, और इसके जस्ट पूर्व में है बिहार, ठीक है। और इसकी जो पूँछ कहाँ पे अटकी हुई है? बंगाल की झाड़ियों में। कहाँ पे? बंगाल की झाड़ियों में इसकी पूँछ अटकी हुई है, तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। अरे ये उड़ीसा तो रह ही गया, सॉरी, उड़ीसा रह गया। देखिए जो बीड़ा बजा रहे हैं लोग, तो बीड़ा के सुर उड़ उड़ के कहाँ जा रहे हैं? उड़ उड़ के हवा, मतलब हल्के हैं, सुर तो हल्के होते हैं, तो उड़ उड़ के वो ऊपर जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे उड़ उड़ के यहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? उड़ उड़ के यहाँ पे। तो ये कौन सा हो गया? ओडिशा। उड़ीसा रह गया था, वो उड़ीसा में हमने देख लिया कि जो बीड़ा के सुर हैं वो उड़ उड़ के ऊपर जा रहे हैं, तो उड़ उड़ के मतलब उड़ीसा, ठीक है। वो अंधे लोग बीड़ा बजा रहे हैं, आंध्र प्रदेश। इससे अच्छे अच्छे लोगों का तेल निकल रहा है, मतलब तेलंगाना। और डायनासोर के नीचे जो कोई भी खड़ा है वो बड़ा ही महान है, उसको डर नहीं लग रहा है, तो महाराष्ट्र। और ये कौन सा है? कर्नाटक। मतलब ये लोग जो कह रहे, जो बीड़ा बजा रहा है, तो लोग कह रहे हैं नहीं नहीं ये नाटक कर रही है, इतनी अच्छी बीड़ा बजा ही नहीं सकता। तो कर्नाटक। ये है छोटा सा राज्य केरल, जिसकी सेब एकदम करेले जैसी, करेला, केरल, सेम सेम। और ये भारत के सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। और देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटक के पास ये छोटा सा राज्य, ये तो आपको पता ही होगा कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है गोवा, ठीक है, तो याद रहेगा। और ये पतंग किसी सेब का, मतलब भारत का सबसे क्षेत्रफल में बड़ा राज्य राजस्थान, याद रहेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने सभी देख लिए हैं। अब आ जाइए नॉर्थ ईस्ट पे, ठीक है। अब देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को। तो सबसे पहले देखिए ये कौन सा बताया था हमने? पश्चिम बंगाल। और देखिए जो पश्चिम बंगाल के यहाँ पे ऊपर है, ये है क्या? सिक्किम। तो पश्चिम बंगाल के ऊपर क्या है? एक सिक्का रखा हुआ है, बंगाल है उसके ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है, सिक्के से मतलब सिक्किम, ठीक है। तो सिक्का कैसा होता है? छोटा सा। और सिक्किम भी छोटा सा ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये शेप है, ऐसी लग रही है कि कोई लड़का है वो ऐसे आसमान की तरफ हाथ करके खड़ा हुआ है, ठीक है। कैसे खड़ा हुआ है? आसमान की तरफ ऊपर हाथ करके। तो आसमान से हो गया ऐसे ऊपर हाथ करके, ये है इसके हाथ, तो आसमान से हो गया असम, मतलब उसके हाथ किधर हैं? ऊपर आसमान की तरफ है, आसमान के ऊपर हाथ करके खड़ा है, तो आसमान से हो गया असम, ये वाला राज्य है। असम एक ऐसा राज्य है जो भारत के मतलब जितने भी राज्य हैं पूर्वी, मतलब नॉर्थ उत्तर पूर्वी जितने भी राज्य हैं उन सभी के साथ सीमा लगाता है। कौन सा? उन सभी के साथ सीमा लगाता है असम। तो ये भी एक फैक्ट है, याद रखना है कि भारत का मतलब जो नॉर्थ ईस्ट में सभी राज्यों के साथ सीमा लगाने वाला राज्य है असम, ठीक है। तो ये आसमान की तरफ ऊपर हाथ करके खड़ा है, मतलब असम हो गया इससे, ठीक है। और ये भी आपको सीधे सीधे याद रखना है कि जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। देखिए जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, और पश्चिमी राज्य गुजरात, और सबसे जो उत्तरी वो है यूटी, वो है लद्दाख, ठीक है। तो ये तो याद भी ना रहे तब भी सीधे सीधे याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और लद्दाख, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश को भी सीधे सीधे याद रखना है कि जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब देखिए जो इसने हाथ ऊपर आसमान की तरफ कर रखे हैं, तो इसने इतने तेज मतलब ऊंचे हाथ कर रखे हैं, ट्री से भी ऊंचे। किससे ऊंचे? ये है ट्री, तो इससे भी ऊंचे हाथ कर रखे हैं, ऐसे ऊंचे, बहुत ऊंचे आसमान में। तो यहाँ ट्री से हो गया, ट्री से ऊंचे कर रखे हैं, तो ट्री से हो गया त्रिपुरा। ट्री से क्या हो गया? त्रिपुरा, मतलब ट्री से भी ऊंचे हाथ उठा रखे हैं कि हाथ के नीचे से क्या है, इतने ऊंचे हाथ उठा रखे हैं कि हाथ के नीचे से इससे मेघ दिखाई दे रहे हैं। मेघ मतलब बादल,
इतने ऊंचे हाथ कर रखे हैं इसने आसमान में कि इसके हाथ के नीचे से मेघ दिखाई दे रहे हैं। और मेघ मतलब मेघालय, ठीक है, मेघ मतलब मेघालय, याद रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए इधर की तरफ। 1 2 3, ये 3 राज्य रह गए अपने। देखिए, एक तो इसकी एक मतलब न्यूमोनिक है न मा में, नमा में, इससे भी याद रख सकते हैं सीधी न मा में कि नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तीनों राज्य लाइन से हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ऐसे भी अगर याद न रहे तो इसकी भी एक ट्रिक देखते हैं। क्या, देखिए इसने जो ऊपर हाथ कर रखे हैं तो ये क्या है, इसकी आस्तीन, आस्तीन बोलते हैं ना, बाजू को बोलते हैं ना। तो कई लोग होते हैं जो आस्तीन के नाग होते हैं, वो सुनिए ना कहावत, ये तो बड़ा आस्तीन का सांप है, तो वही आस्तीन का नाग। तो आस्तीन का नाग, तो यहाँ नाग से हो जाएगा नागालैंड। इधर यहाँ आस्तीन के बगल में इसके बैठा है नाग, तो नाग से हो गया नागालैंड। ठीक है, अब आ जाइए, ये नाग क्या कर रहा है भाई, नाग यहाँ पे बैठा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे रखिए एक मणि, मणि की रक्षा कर रहा है। नाग क्या कर रहा है, मणि की रक्षा कर रहा है, तो मणि से हो गया मणिपुर। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये जो लड़का है इसकी पॉकेट में क्या रखा है, इसकी पॉकेट है यहीं पे पैंट में, तो इसकी पॉकेट में रखा है मनी, क्या रखा है, बहुत सारा मनी रखा है इसकी पॉकेट में, तो मनी से याद रख सकते हैं मणिपुर। ठीक है, और ये रह गया हमारा कौन सा, मिजोरम। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि इस लड़के ने यहाँ पे इसका पैर है, इसने पैर में क्या पहन रखा है, मोजा पहन रखा है, पैर में क्या पहन रखा है, मोजा, तो मोजा से क्या हो गया, मिजोरम। बड़ा ही सिंपल है। तो जिन लोगों को भारत के राज्य याद नहीं होते हैं कि भारत के राज्यों की अवस्थिति कहाँ कहाँ है, वैसे तो पता है कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने यूटी हैं, लेकिन स्पेसिफिक जो मैप में लोकेशन है वो नहीं पता रहती है कि कौन सा राज्य कहाँ पे लोकेट है। तो इससे मतलब बड़ी फनी ट्रिक से ये हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में मतलब छप जाएगा। इसको एक बार नहीं मतलब कई बार देखोगे तो यह हमेशा के लिए आपके दिमाग में मतलब मेमोरी की तरह सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं, लास्ट बार। देखिए ये है PHU, फूल की 3 पंखुड़ियाँ हैं, मतलब पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और इसकी डंडी कैसी है, हरी, कैसी डंडी है, हरी डंडी है। और इधर आ जाइए, डायनासोर क्या कर रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, गुजरात। मध्य में इसका पेट है, मध्य प्रदेश। इसका पैर है 36 किलो का, तो छत्तीसगढ़। और इसकी पूँछ कहाँ पे अटकी हुई है, बंगाल की झाड़ियों में, तो झाड़ियों से हो गया, पूँछ झाड़ियों में अटकी हुई है मतलब झारखंड। और पश्चिम बंगाल, बंगाल की झाड़ियों में मतलब पश्चिम बंगाल। ठीक है, और डायनासोर के उत्तर में कौन है, हाथी है, जो कि उत्तर प्रदेश हो गया। और इसके जस्ट पूर्व में बिहार, यूपी बिहार तो वैसे ही बताया, साथ में बोले जाते हैं यूपी बिहार। और देखिए जो नीचे खड़ा है इसके डायनासोर के, वो कितना महान है, उसको डर नहीं लग रहा कि अगर ये बैठ गया तो मेरा क्या हो जाएगा। तो इससे हो गया महाराष्ट्र। यहाँ पे इत्तू सा राज्य है, गोवा। ठीक है, और ये जो वीणा है, वीणा कैसे लोग बजाते हैं, अंधे लोग, तो अंधे से हो गया आंध्र प्रदेश। और इसकी वीणा सुन के अच्छे अच्छे लोगों का तेल निकल जा रहा है, तो तेल से हो गया तेलंगाना। या फिर इसका पैर कहाँ पे है, तेल में, तेलंगाना। ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अंदर इतनी अच्छी वीणा बजा ही नहीं सकता, ये तो नाटक कर रहा है, तो इससे हो गया कर्नाटक। ये करेले जैसी शेप का दिख रहा है, केरला। और सबसे सदर्न स्टेट हो गया तमिलनाडु। ठीक है, और इसकी जो बीड़ा के सुर हैं उड़ उड़ के कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं उड़ उड़ के, तो यह उड़ीसा। और ये पतंग जैसी शेप का मतलब राजस्थान, जो कि यूपी के जस्ट पश्चिम में है, भारत का सबसे लार्जेस्ट स्टेट, और वो भी उसके क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया वाइज। अब आ जाइए इधर, पश्चिम बंगाल के ऊपर क्या है, सिक्का है, सिक्का मतलब सिक्किम। ठीक है, और इसने हाथ ऊपर आसमान की तरफ कर रखे हैं, मतलब असम। भारत का सबसे ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश। और इसने अपने जो हाथ है इतने ऊपर, ट्री से भी ऊपर उठा रखे हैं, मतलब त्रिपुरा। और इतने ऊपर उठा रखे हैं कि हाथों के नीचे से मेघ दिखाई दे रहे हैं, मतलब मेघालय। ठीक है, इधर आ जाइए कि यहाँ पे क्या बैठा है, आस्तीन का नाग बैठा है, मतलब नागालैंड। नाग क्या कर रहा है, मणि की रक्षा कर रहा है, तो मणिपुर। और इस लड़के ने पैर में पहन रखा है मोजा, मतलब मिजोरम। ठीक है,
याद रहेगा। और यूटी हमने अभी देख ही लिए कहाँ कहाँ यूटी हैं अपने, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर ऐसी ये ट्रिक है 2-3 बार देख ली तो जीवन भर जो भारत के राज्यों की लोकेशन है वो दिमाग में बिल्कुल मतलब सेट हो जाएगी, भूलोगे नहीं कभी भी। ठीक है, अब देखिए कुछ 2-4 राज्यों का आपके लिए टेस्ट है जिनका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा राज्य मतलब इस जगह पे कौन सा राज्य है। ठीक है, सबसे पहला बताना है ये वाला, कौन सा वाला, नंबर 1। ठीक है, नंबर दूसरा बताना है ये, तीसरा बताना है ये, और फोर्थ कौन सा बताओगे, फोर्थ बताना है ये वाला, और फिफ्थ बताना है ये, और सिक्स्थ बताना है ये 6। ठीक है, तो ये 6 राज्यों की लोकेशन, एक और बता देना ये वाला 7। ये 6 राज्यों की लोकेशन मैंने मैप में जो बताई है उनका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि इन राज्यों पे नंबर वाइज डाल के लें कि पहले नंबर पे ये वाला राज्य है, दूसरे नंबर पे ये वाला राज्य है, और इन राज्यों के साथ साथ इनकी कैपिटल और बतानी है। ठीक है, कि इस राज्य की कैपिटल ये है, इस राज्य की कैपिटल ये है। कमेंट बॉक्स में देना है इनके आंसर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि भारत के राजनीतिक मैप के बारे में, जिसमें हमने आपको भारत के सभी राज्यों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी फनी ट्रिक के साथ याद करवाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दें, और कमेंट बॉक्स में क्लास का फीडबैक ज़रूर बताएं कि जो ट्रिक है वो कैसी लगी और मेरी मेहनत कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद।